नमस्कार, आपका फिजियोथेरेपिस्ट अश्वनी में स्वागत है। आज का टॉपिक है सेंसेशन एंड परसेप्शन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ईयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में कि जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड है इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर में। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज डिवाइडेड इनटू इनर ईयर, मिडल ईयर एंड आउटर ईयर। जो आउटर ईयर है उसमें होता है पिन्ना एंड ईयर कनाल, जिसको कहते हैं ऑडिटरी कनाल। फिर उसके बाद जो मिडल ईयर है उसमें आता है सबसे पहले ईयर ड्रम, जिसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और सेकंड ईयर ऑसिकल्स। ये तीन बोन्स होती हैं, इनका नाम है मैलस, इनकस, स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। मैलस का दूसरा नाम है हैमर, इनकस का दूसरा नाम है एनविल और स्टेप्स का दूसरा नाम है स्टीरप। और उसके बाद जो इनर ईयर है, इनर ईयर में आता है ओवल विंडो, दूसरा कॉक्लिया, तीसरा एक मेम्ब्रेन आती है जिसे कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, चौथा ऑर्गन ऑफ कॉटाई और पांचवा हेयर सेल्स। इन चीजों से बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अब इसका मैकेनिज्म बताता हूँ हेयरिंग का। जैसे कोई साउंड वेव हमारे ईयर पे एंटर करती है, वो एंटर होती है एक्सटर्नल ईयर, जिसको कहते हैं पिन्ना। जो हमारे ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको कहते हैं पिन्ना। वहां से ये एंटर होती है ईयर कनाल पे, जिसको कहते हैं ऑडिटरी कनाल। तो वहां से जो साउंड वेव्स होती हैं वो आगे जाती हैं मेम्ब्रेन पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम पे। फिर ईयर ड्रम से में वो वाइब्रेट होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं। जब वो वाइब्रेट होती हैं तो फिर तीन बोन्स जो आती हैं ऑसिकल्स, जिनका नाम है मैलस, इनकस, स्टेप्स, उनको वाइब्रेट करती हैं। जब इन तीनों की वाइब्रेशन से वेव जो आगे जाती हैं ओवल विंडो पे, ओवल विंडो फिर आगे वाइब्रेट होता है। ओवल विंडो के बाद कॉक्लिया वाइब्रेट होता है। कॉक्लिया के बाद बेसिलर मेम्ब्रेन पे जाती है। फिर ऑर्गन ऑफ कॉटाई पे साउंड वेव जाके रुक जाती है। फिर वहां पे हेयर सेल होते हैं, वो आगे ब्रेन तक, इम्पल्सिस के थ्रू ब्रेन तक फिर आगे साउंड वेव जो है वो पहुंचाते हैं और हमें हेयरिंग सुनाई देती है। ये है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।